सबसे पहले एशियन मार्केट पर नजर डालें तो अच्छी मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है, अच्छे संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। और बाकी इंडाइसेस को भी देखेंगे तो वहां पर भी हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है। सभी के सभी इंडाइसेस इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार देखिए 344 अंक ऊपर है। हांगकांग के बाजार में करीब 40 अंकों की तेजी है। कोरिया के बाजार और चीन के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर 33 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। कल अमेरिकी बाजार में महंगाई के आंकड़े आए, अनुमान से ज्यादा रहे हैं महंगाई के आंकड़े, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी अच्छी लग रही है। तो कुल मिलाकर संकेत कैसे मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से? देखिए, ग्लोबल मार्केट से संकेत की बात करें, सबसे पहले अमेरिका से ही शुरुआत कर लेते हैं। डाउ जोन्स पे दबाव दिखा था, लगातार दूसरे दिन कमजोरी दिखी थी। ये दबाव वहाँ पे कैटरपिलर पे हमने देखा था दबाव था, और एक दो ऐसे शेयर्स थे जो दबाव वहाँ पर बना रहे थे। लेकिन आप अगर देखेंगे तो नैस्डैक और S&P में अच्छी तेजी दिखी थी। टेक शेयरों से वहाँ सपोर्ट मिला था, चाहे वो अमेजॉन का शेयर हो, टेस्ला का शेयर हो, और कई बड़े टेक शेयरों में वहाँ पर कल मजबूती दिखी थी। लेकिन महंगाई की अगर आंकड़ों की बात करें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो था वो आपको अनुमान से ज़्यादा ज़रूर दिख रहे हैं। लेकिन अब जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसमें जो वॉलेटाइल सेक्शन होता है, जिसमें फूड और एनर्जी प्राइसेस, उसको अगर आप हटा दें तो वो अभी भी अनुमान के आसपास ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.3% था अगस्त में, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.3%। और सबसे ज़्यादा फेड की नज़र इसी आंकड़े पे रहती है, कोर इन्फ्लेशन पे, क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में यही रहने वाला है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन के जो नंबर होते हैं उसमें कई सारे सेक्टर, सर्विसेज के प्राइसेस रहते हैं, कई सारे गुड्स के प्राइसेस रहते हैं, उस वजह से वहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर स्थिरता दिख रही है, वो एक अनुमान के आसपास है। तो यही बाजार इसी क्यू को बेहतर लेकर चल रहा है। हालांकि आज फिर PPI के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के भी नंबर आएंगे, वहाँ किस तरह के आंकड़े आते हैं वो नज़र आएगी। साथ ही बाजार वहाँ के खुलने से पहले ही रिटेल सेल्स के भी नंबर आने वाले हैं, वो भी महंगाई के लिहाज से काफ़ी अहम होता है कि किस तरह की बिक्री हो रही है रिटेल मार्केट में। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मार्केट काफ़ी नज़र है। हालांकि बाजार यही अनुमान लगा के चल रहा है कि इन सब आंकड़ों पर अब बहुत ज़्यादा नज़र नहीं है फेड की। फेड कुछ और क्रूशियल डेटा देखेगा, फिर नवंबर में फैसला करेगा कि उन्हें आगे ब्याज दरें बढ़ाना है कि नहीं। सितंबर की जो बैठक होगी, जो 19 और 20 को होने वाली है, वहाँ पर ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना 97% ट्रेडर्स को लगता है। लेकिन नवंबर में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़कर 50-50 हो गई है। आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी बैठक है, वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना भी 50-50% है। 4.25% ब्याज दरें इसी भी बढ़ाकर 4% पर ले जा सकता है, ऐसा बाजार के 50% ट्रेडर्स मानकर चल रहे हैं। हालांकि यूरोपियन बाजार पर जो कल दबाव दिखा था वो US के इन्फ्लेशन नंबर के बाद ही दबाव दिखा था। तो ये खबर यूरोप को लेकर है। एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजार यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन के नंबर को देख रहा है, जो अनुमान के आसपास ही है। वहाँ पर स्थिरता दिख रही है। जुलाई के आसपास भी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मंथली आधार पर भी 0.2% का अनुमान था, 0.3% और 4.3% पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। तो ये पसंद आ रहा है एशियाई बाजारों को, और ज़्यादातर बाजार आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पर भी तेजी है। अन्य संकेत की बात करें तो बॉन्ड यील्ड में भी नरमी आई है, जो 4.3% के आसपास था वो गिरकर अब 4.23 के आसपास आ गया है। डॉलर इंडेक्स एक रेंज में ही कह सकते हैं, 104 के ऊपर हालांकि अभी भी बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अभी मजबूती भी नहीं दिख रही है, एक स्थिरता वहाँ पर भी दिख रही है। क्रूड के प्राइसेस एक चिंता है, जो घरेलू बाजार के लिहाज से देखें तो $92 के ऊपर लगातार बना हुआ है। 10 महीने की नई ऊंचाई के आसपास ही कच्चा तेल है, ये एक चिंता है। लेकिन अभी सेंटिमेंट आज के लिए तो कम से कम पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। बिल्कुल, सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं विदेशी बाजारों की तरफ से। ये विस्तार से अभी विश्वमोहन आपको बता भी रहे थे। तो जो भी कुछ आंकड़े आए हैं और जो भी चल रही है, कमोडिटी मार्केट की बात करें, बॉन्ड यील्ड्स की बात करें, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही देखने को मिल रहे हैं। स्थिर है दुनिया भर के बाजार, और आंकड़े भी अनुमान के मुताबिक ही आ रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ कंसर्न नहीं नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए मूड और माहौल पॉजिटिव है, सेंटिमेंट ठीक ठाक ही है। अब जो फेड की पॉलिसी आएगी उस पर नज़र रहेगी कि वहाँ पर किस तरह का फैसला होता है। वैसे वहाँ पर भी उम्मीद यही की जा रही है कि फिलहाल सितंबर में तो कुछ बदलाव नहीं होंगे, नवंबर में एक बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और उसको लेकर राय अब 50-50 बन चुकी है। तो ये कुछ सेंटिमेंट्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं। फिलहाल के लिए रुझान पॉजिटिव।
अब एफआईआईज और डीआईज का अपडेट भी एक बार ले लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में क्या करें, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से भी लेवल समझना आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े पर नज़र डालें तो कैश मार्केट में विदेशी निवेशकों ने 1631 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन उसके सामने जो घरेलू निवेशक हैं वो खरीदारी करके गए हैं 850 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में भी आंकड़ा खरीदारी का ही है 1268 करोड़ का, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हुई है 31,406 करोड़ की बिकवाली इस वक्त नजर आ रही है एफआईआईज की तरफ से। तो एफआईआईज का तो बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद कल हमने देखा कि सेकेंड हाफ में भारतीय बाजारों की चाल काफी मजबूत नजर आ रही थी और कल की क्लोजिंग भी 20,000 के ऊपर हुई निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि करीब करीब 400 अंक ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो उस लिहाज से अब आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी मार्केट ने थोड़ा शॉर्ट स्क्वीज करवाया, खासकर बैंक निफ्टी पे करवाया, जहाँ पे 7% का ओवाई घटा और कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर, वो डेलिबरेटली बनी है। तो मैंने कल भी आपके सामने बात करी थी कि कोई भी डिप आएगा वो बॉट होगा। तो जो शुरुआत में जो डिप आया वो बॉट हुआ। ये कहाँ तक बॉट होगा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये 19,800 तक बॉट होता रहेगा। एक बार 19,800 पे ब्रेक होने पर कम से कम 200 पॉइंट वापस नीचे जाएगा, फिर बॉट होगा 19,600। जब तक हम 20,500 के लेवल पे नहीं आ जाते, क्योंकि यहाँ पे जब आपने 20,000 के लेवल को ब्रेक किया तो अभी भी काफी पोजीशन जो है जो शॉर्ट स्क्वीज होना बाकी रह गई है, कवर होना बाकी रह गई है, वो भी कवरिंग के लिए आएंगी। कुछ हद तक 20,000 पे हाथ बदला भी होता है, जो नई पोजीशन है मार्केट की वो भी कटेंगी जिन्होंने शॉर्ट किया होता है, क्योंकि मार्केट ट्रेडिशनली भी बुल रन में है। एफआई ट्रेडिशनली लॉन्ग रन में है इस समय, क्योंकि उनका होल्डिंग जो है 66% हो गया। आज से करीब 13-14 दिन पहले सीरीज की जब शुरुआत हुई थी तब उनका एवरेज 45% था, अब वो 65% से भी प्लस है। तो 20% का होल्डिंग्स का इंक्रीज हो जाना, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे आपको इस लेवल पे आके खड़ा भी है और टिक भी रहा है। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि रुक रुक के जो ऑप्शंस के नंबर बड़े हो रहे हैं 2 दिन में, कल 27,000 करोड़ का नंबर था, परसों कल 31,000 करोड़ का नंबर आया है। तो ये टिपिकली डायरेक्शनल देता है, लेकिन ये दोनों प्लस माइनस थे, तो इसलिए मैं इसको कुछ न्यूट्रल कर देता हूँ। लेकिन फिर भी ये नंबर बड़े होना ये अच्छे साइन नहीं है, पहला पॉइंट। तो इसलिए आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्विंग कभी भी आएगा मार्केट के अंदर, इसलिए प्रिपेयर रहिएगा। 11:30 पौने 12 का विक्स आपका चल रहा है। रही बात सपोर्ट की, तो पहला इमीडिएट सपोर्ट अब 20,000 है, उसका दूसरा इमीडिएट सपोर्ट 19,800 है। 900 तक की रेंज का भी आप चाहे तो रखना चाहे कंफर्ट का रख सकते हैं। दूसरी बात है बैंक निफ्टी के अंदर, 45,300, 45,500 ये 2 सपोर्ट एरिया है। 46,000 पार होने पर 46,200 भी आएगा। 40,000 एक हर्डल भी है और एक पड़ाव भी है। तो ये दोनों लेवल्स हमने आपके सामने क्लियर कर दिए। ऑप्शंस में काम करते समय थोड़ा सावधान रहे। मैंने कल भी आपके सामने कही थी कि मार्केट शेक करेगा, शेक करने पर आपके ऑप्शंस को किल करेगा। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो इसलिए आज कोई भी ट्रेड लेना है 0-0 वाले टाइप या इस तरह के कुछ एक ट्रेड जिसमें इंट्राडे पोजीशन बनानी हो तो निफ्टी के अंदर ही बनाना। निफ्टी के अंदर थोड़े लॉन्ग पोजीशन है, इसलिए जल्दी जल्दी ब्रेक होगा नहीं। बट हाँ, स्विंग के लिए तैयार रहिएगा कि आज भी मार्केट के अंदर एक स्विंग का झटका जरूर लगेगा। ठीक है, तो स्विंग का झटका लग सकता है बाजार पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टॉप लॉस अपने ज़रूर ट्रेल करते रहिए, उनको आप रिवाइज करते रहिए। ये आज के लिए सुझाव अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, मार्केट के लेवल्स तो हमने समझे, लेकिन ऐसे में ट्रेड कहाँ करें एक बार ये भी समझ लेते हैं। और किया चौकसी सिक्योरिटीज से हेमंत कपाड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग। आज कहाँ ट्रेड करें, किन शेयरों में? वेरी गुड मॉर्निंग। पहला जो कॉल रहेगा वो एसीसी पे है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो 5 दिन का टाइम प्राइस करेक्शन है। यहाँ पे इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट से मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाई दे चुके हैं। ये थोड़ा पोजिशनल है 2-3 दिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 2060 के आसपास की एंट्री रहेगी, 2-3 रुपया नीचे करंट जो भाव है उससे। 2030 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2120 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 2-3 दिन का एक पोजिशनल बाय कॉल रहेगा। दूसरा कॉल जो है वो भी बाय कॉल है, लेकिन थोड़ा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से है।
वो कॉल है आईटीसी के लिए। 1 सेकेंड बाई कॉल रहेगा। आईटीसी ने डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम किया है, 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स, एमएसीडी, आरएसआई, स्टोकेस्टिक वगैरह ने क्रॉसओवर बाई दिया है, तो यहाँ पे अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं आईटीसी में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 452 के आसपास की एंट्री, ₹1 नीचे, 448 का स्टॉप लॉस और 460 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हेमन आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो एसीसी और आईटीसी दोनों में तेजी करने की राय।